बोर्ड की डिमांड उठी है। हमारे साथ हैं शाहिद अली एडवोकेट साहब, जिन्होंने ये पिटीशन दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को भेजी है। क्या होगा ये, किस तरह का आप सेंट्रल वक्फ बोर्ड चाहते हैं? सर, हम वो वक्फ बोर्ड चाहते हैं जिसके जिम्मेदारों का इलेक्शन मुसलमानों के ज़रिए हो। जिस तरह से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में होता है, अभी आपने देखा होगा कि आप पार्टी की सरकार वोटर लिस्ट तैयार करवा रही है। दिल्ली में 44 वार्ड बने हुए हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए। उन 40 वार्डों का इलेक्शन होगा और उनके ज़िम्मेदारों का जो इंतखाब होगा वो सिख लोग करेंगे। वही हम चाहते हैं कि हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वक्फ बोर्ड के, उनके ज़िम्मेदारों को, वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों को सरकार अपॉइंट ना करे। सरकार अपने चमचों को अपॉइंट करती है, सरकार अपने लोगों को अपॉइंट करती है, खासम खास को अपॉइंट करती है और उसके बाद में वक्फ बोर्ड की खुर्द बुर्द करना उसको शुरू कर देते हैं। शाहिद साहब, अभी तक जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का इलेक्शन होता है उसमें मेंबर असेंबली, मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट, मुतवल्ली और रिलीजियस स्कॉलर, कई तरह के जो पोस्ट हैं वो होती हैं और सरकारी ऑफिसर होता है सीओ। तो इसमें क्या गलत है? सर, मैंने आपको वही बताया ना कि ये तमाम करती है सरकार। जो भी सरकार पावर में होती है वो अपने खासम खास लोगों को अपॉइंट करती है, या मैं दूसरे अल्फाजों में कह दूं अपने चमचों को अपॉइंट करती है। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि दिल्ली में कांग्रेस रिजाइम में अकेले दिल्ली में तकरीबन 320 वक्फ प्रॉपर्टियों को एक्वायर कर लिया सरकार ने, जबकि कानून ये कहता है, दफा 50 जो वक्फ एक्ट की है वो ये कहती है कि वक्फ प्रॉपर्टियों को सरकार एक्वायर नहीं कर सकती है। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, उसमें एक क्लोज लिखा हुआ है कि अगर बहुत जरूरत पड़ती है, पब्लिक इंपोर्टेंस की बात है, तो एक्वायर कर सकती है, लेकिन वक्फ बोर्ड की मर्जी से, यानी वक्फ बोर्ड की उसमें कंसेंट शामिल होगी और वक्फ बोर्ड को उसका पैसा दिया जाएगा। तो दिल्ली में 320 प्रॉपर्टियां भारत की सरकार एक्वायर कर लेती है, इस कानून के बावजूद, इस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, बिना वक्फ बोर्ड की परमिशन के, बिना वक्फ बोर्ड को पैसे दिए हुए, और वक्फ बोर्ड कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता। वो क्यों नहीं ऑब्जेक्ट करता? क्योंकि वक्फ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हों, या वो असेंबली मेंबर ऑफ असेंबली हों, या वो और दूसरे स्कॉलर्स वगैरह हों, मुतवल्ली हों, वो सारे के सारे गवर्नमेंट अपने लोगों को इलेक्ट उसके अंदर करती है। इसलिए हमारी डिमांड ये है, जबकि बरखिलाफ इसके अगर हम सरदारों की बात करें, उनके गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी या उनकी जो अपनी श्राइन की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने कहीं सुना है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा हो गया? और कब्जा अगर हो भी गया तो फौरन वो उसका इलाज करते हैं। क्या उनसे करने के लिए फौरी तौर पर कहा है? हमने ये कहा है कि जब तमाम मुसलमानों ने आपको वोट दिया, दिल्ली असेंबली में आपका पूरी तरह से आपकी मेजोरिटी है, आप यहाँ पर अमेंडमेंट लेके आ सकते हैं। वक्फ का जो सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि उस पर सेंटर और स्टेट दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ अकाउंटेबिलिटी और दूसरी तरफ देश की तरक्की को लेकर के शाहिद अली की डिमांड है और इन्होंने मूवमेंट शुरू किया है कि वक्फ बोर्ड में भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह